डालना इंक्लिनेशन। लिखो इसमें द एंगल, लिखते चलना जल्दी। द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक्स, द एंगल विच ए straight line makes with the positive direction of x-axis, is called inclination of the line, हो गया। ध्यान देना ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो भी लाइन होगा ना वो कैसा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव। कैसा बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे जनरली हम लोग किस में रखते हैं इसको, किस में रखा गया है, एंटी क्लॉकवाइज। किस में रखा गया है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक लाइन है यहाँ से, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे हुआ, एरो तुमको समझ में आ रहा होगा। तो अगर एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी अगर एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा। थीटा याद आ रहा क्या था, थीटा क्या होता है, एंगल। क्या होता है, एंगल। और एंगल जनरली हम लोग कहां से कहां तक पढ़ते हैं, 0 से लेके कहां तक, 90 तक। लिखना है इसके नीचे, इट इज डिनोटेड बाई थीटा। कॉन्सेप्चुअल है यार, ध्यान रखना ये पूरा एक्सरसाइज। इट इज डिनोटेड बाई थीटा। हो गया। तो इंक्लिनेशन क्या होता समझ में आ गया। एक्स एक्सिस से जो भी लाइन होगा कैसा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कैसा बनेगा, पॉजिटिव। चलो इसके नीचे लिखना, नोट करके पहला पॉइंट लिखो। फॉर एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन parallel to x-axis, the inclination is zero. The inclination is zero. हो गया। कोई देखो ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन है हमारे पास, मतलब कोई भी लाइन अगर कह रहा है, कंडीशन ये है कि एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, पढ़ना जरा पहला पॉइंट। बोला फॉर एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस सबको दिख रहा है यहाँ पे। बोला कि एवरी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल होगा वहां पे थीटा क्या बनेगा, 0। क्या बनेगा, 0। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लिए जो भी लाइन एक्स एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसा लाइन हो सकता है, जरा ध्यान से सुनना। तो पहले मान लो यहां से y का वैल्यू क्या है, 1। ऊपर y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। नीचे y का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। यही होता है ना। अगर एक्स एक्सिस की अगर आपको लाइन अगर पैरेलल बनाना है तो यही एक्स एक्सिस, इसकी लाइन पैरेलल अगर बनाओगे तो y ऊपर लेके चलोगे लाइन, या तो y का लाइन कहां लेके चलोगे, नीचे। तभी तो कहलाएगा ना कि एक्स एक्सिस की वो लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो अगर कोई एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल होगा वहां थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्या बनेगा, 0। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फॉर y एक्सिस कॉमा एंड एवरी लाइन parallel to y axis and every line parallel to y axis, comma the inclination is 90 degree. The inclination is 90 degree. That is theta बराबर 90 डिग्री। हो गया। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल अगर होगा यानी कि वाई से पास करेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वहां थीटा यहां कितना था यार, थीटा कितना था, 0 डिग्री। अगर यही चीज कह रहा है कि अगर वाई एक्सिस के अगर कोई लाइन तुम्हारा पैरेलल होगा तो ध्यान देना, वाई एक्सिस के पैरेलल या तो राइट साइड में चलोगे एक्स के, पॉजिटिव वाले साइड में, या तो एक्स की इधर चलोगे निगेटिव वाले साइड में। तो अगर पॉजिटिव वाले साइड में भी अगर तुम चलते हो
वाई एक्सिस के पैरेलल का बात कर रहा है, तो इसके पैरेलल यही लाइन होगा ना हमारे पास। इधर चलो इधर चलो इधर, कहीं पे भी चलोगे तुम तो ये कितने का एंगल तुमको बनता हुआ दिख रहा है यार। एक्स एक्सिस से वो लाइन कितने का एंगल बना रहा है 90 का। तो ये क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि अगर एक्स एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल होगा तो थीटा कितना है 0, वाई एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 90। याद रहेगा कि नहीं इतना पहले बता दो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंक्लिनेशन क्या होता है सबको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस कोई भी लाइन जो होगा कैसा डायरेक्शन बनाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कैसा डायरेक्शन मूव करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, थीटा कितना होगा 0, वाई एक्सिस के पैरेलल है, थीटा कितना होगा 90। कैसे 90 है कैसे 0, आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। आगे हेडिंग डालना, इसके नीचे स्लोप लिखना, स्लोप। स्लोप के ब्रैकेट में लिखना ग्रेडियंट, GRADIENT। स्लोप के ब्रैकेट में लिखना ग्रेडियंट, GRADIENT। हो गया। इसमें लिखना इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन लिखना आगे, लिखना इफ थीटा इज द, लिखियो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कॉमा द स्लोप ऑफ ए लाइन इज tan थीटा, द स्लोप ऑफ द लाइन is tan theta and is usually denoted by and is usually denoted by letter m, small m। हो गया, ध्यान से सुनना सब लोग। स्लोप है, ध्यान से सुनना, स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर क्या होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। अब ये बताओ, याद करवाया गया था ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करना है इस पूरे चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। याद आ रहा होगा सबको। 10 में आखिर फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप बराबर एम है। स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। तो एम का फॉर्मूला क्या है tan थीटा। ठीक है। अब थीटा मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है हमारे पास। ठीक है। तो कोई कहेगा चलो स्लोप की वैल्यू बताओ, तो क्या थीटा की जगह जैसे 30 रखोगे तो tan 30 का वैल्यू क्या याद किए थे यार, 1 में क्या √3। याद आ रहा, भूलना मत भाई। अगर थीटा 45 है, tan 45 का वैल्यू कितना आएगा 1। अगर थीटा 60 है, tan 60 का वैल्यू कितना आएगा √3। याद आ रहा है इतना। तो बस यही चीज है हमारे पास। तो स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट है। स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। उसके नीचे लिखो स्लोप इज इक्वल टू एम, एम बराबर tan थीटा। हो गया, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि लिखवाएंगे अभी हम, तो शायद तुम लोग समझ भी पाओगे। अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल था, है ना, अभी जस्ट समझो कुछ देर पहले, अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल था, वह थीटा कितना बन रहा था 0। याद आ रहा होगा, थीटा कितना बन रहा था 0। तो अगर हम यहां से तुमसे पूछे कि एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए हमको स्लोप बताना है। क्या बताना है, स्लोप। तो एम बराबर जब रखोगे तो थीटा कितना बताए हो 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्या तक सबको समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर कोई लाइन अगर y एक्सिस के अगर पैरेलल था तो वहां थीटा कितना था 90। तो यहां पे जैसे रखोगे m बराबर tan क्या रखोगे बताओ 90। tan 90 क्या होता है यार, चलो ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलो sin 90 क्या होता है जरा बोलो 1। cos 90 क्या होता है 0। तो अब ऐसी बात है कि 1 बाई जब 0 करोगे तो tan 90 क्या आता है नॉट डिफाइंड। tan का फॉर्मूला होता है sin बाई cos। क्या होता है sin बाई cos। खैर आगे देखना, क्या ये दोनों जो पॉइंट अभी डिस्कस किए क्या ये क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करके इसके नीचे एक लाइन लिखना सभी लोग, लिखो फॉर एक्स एक्सिस, लिखो फॉर एक्स एक्सिस and every line parallel to x axis, for x axis and every line parallel to x axis, comma the inclination हो गया, कॉमा थीटा बराबर 0 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक्स एक्सिस के लिए कोई भी लाइन पैरेलल होगा तो थीटा कितना आएगा 0। चलो ठीक है। उसके नीचे लिखना स्लोप बराबर, उतार दो tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, लिख लो।
ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इस तीनों एक्सरसाइज में सबसे अधिक जहां तुम फंसोगे वो होगा सी वाला एक्सरसाइज जो कि अभी तुम पढ़ रहे हो। पहले एक्सरसाइज में तुम देखिए कितने आसान क्वेश्चंस थे एज पर कॉन्सेप्ट। बी वाले में खाली ग्राफ प्लॉट करना है तुमको, है ना, क्योंकि ये हार्डली एक दिन का काम होगा। घर पे बैठोगे, यहाँ समझाया जाएगा, घर पे बैठोगे हार्डली तुमको 1.5-2 घंटे लगेंगे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने में, जो कि आराम से इजीली इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक ना। देखो सेकंड पॉइंट लिखना नोट में, फॉर वाई एक्सिस and every line parallel to y-axis, for y-axis and every line parallel to y-axis, comma, the inclination comma थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। उसके नीचे लिखो m बराबर 1090, और 1090 की वैल्यू पता ही लिख देना नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं उसको, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। इन्फिनिटी भी पढ़ सकते हो, इनफाइनाइट भी पढ़ सकते हो, या फिर नॉट डिफाइंड पढ़ लो। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दो टॉपिक अभी पढ़ो, इंक्लिनेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। स्लोप का फॉर्मूला मत भूलना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है यार? m बराबर क्या? tan थीटा। 4-5 वैल्यू आना है, 0, 30, 60, 90, यही आता है 4 वैल्यू हमारे पास। आई होप याद रखे होगा, और 45 भी रहता है 5 वैल्यू। हेडिंग डाला y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालना y इंटरसेप्ट। बोले लिखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन मीट्स y एक्सिस एट ए पॉइंट, इफ ए स्ट्रेट लाइन मीट्स y axis at a point, comma, the distance of this point from the origin is called y intercept, and is usually denoted by c, small c, हो गया तक। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना, उसके बाद हम फिर बोलेंगे डेफिनेशन पढ़ने के लिए। ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन सबको पता यही होता है, ओरिजिन यही होता है ना, 0, 0। तो यहां पे हम एक काम कर रहे हैं, ओरिजिन का यहां पे हम नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से, ठीक है। डेफिनेशन ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि वाई इंटरसेप्ट कैसे पहचानोगे कि अगर वाई एक्सिस को, है ना, वाई एक्सिस को कोई एक लाइन कट करेगा, तो वाई एक्सिस को एक लाइन कट कर रहा है जो कि तुमको यहां पे दिख रहा होगा, कट किया। वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है ना, इसका हम नाम लिख रहे हैं ए। क्या नाम लिख रहे हैं? ए। तो कह रहा है कि अगर वाई एक्सिस को जो भी लाइन कट करेगा उसका तुमको डिस्टेंस मेजर करना ओरिजिन से। किससे मेजर करना है? ओरिजिन से। तो ओ से लेके जहां पे कट किया है, कहां पे कट किया है? ए पे। ये जो ओ ए होगा यही तुम्हारा क्या बताएगा? वाई इंटरसेप्ट। क्या बताएगा? वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। किससे करते हैं? सी से। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? हम क्या बोले अभी बोलेंगे पढ़ने के लिए। वाई एक्सिस को एक लाइन कट करेगा, ठीक है, जहां पे कट करेगा उसका एक तुम नाम दिए, उसका डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। वही क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। किससे करते हैं? सी से। देखेंगे एक बार डेफिनेशन, सब लोग क्लियर है? जल्दी हो गया? इधर से दिख नहीं रहा है। इधर से तुम दबा दो, उधर से वो दबा दो, मर जाए। यही चाहते हो? यही चाहते हो ना? वही तो कह रहे हैं। इधर तुम दबा दो, उधर से वो दबा दो, मार डालो, क्या मतलब? इधर आ। इधर से दिख नहीं रहा। अरे तोप सिंह खोखा बनेगा। या पानी दिया दे रहा पानी, इधर कर। ऐसे कौन बैठेगा? हाइट गजब। चले पढ़ ली वाई इंटरसेप्ट यार। कोई डाउट है वाई इंटरसेप्ट में तो बताएं, क्लियर है? आगे लिखेंगे
नोट करके यहां भी पहला पॉइंट करके लिखना, लिखो फॉर एक्स एक्सिस, लिखना फॉर, नोट करके पहला पॉइंट लिखना। यार वापस रिपीट कर रहे हैं क्या यहां तक के कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए बताओ लाइन को कहां से क्रॉस करना होगा? वाई एक्सिस से। क्लियर हो पा रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस तुम मेजर लोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करोगे, जहां पे वो कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वही क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट। तो ये याद रखना कि ये केवल किसके लिए है? वाई एक्सिस के लिए है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए तो होगा नहीं, तो वही लिख लो पहले वाले पॉइंट पे, लिखो फॉर एक्स एक्सिस कॉमा, फॉर एक्स एक्सिस कॉमा वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, फॉर एक्स एक्सिस कॉमा वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, कुछ जरा दिमाग लगा के बताना कि एक्स एक्सिस पे बात हो रहा है वाई इंटरसेप्ट के लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस का कोई इंटरसेप्ट हो सकता है क्या? वाई इंटरसेप्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 लिख देना, इज इक्वल टू 0। हो गया यहां तक? नेक्स्ट लिखना सेकंड पॉइंट, फॉर एवरी लाइन, फॉर एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉर एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कॉमा वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। हो गया? चलो देख लो, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अगर तुम पैरेलल अगर लाइन लेके जाओगे, या इसको अलग से बना के दिखा दे रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस होगा हमारे पास? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कह रहा है कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? जरा खुद दिमाग लगा के देखो कि वाई एक्सिस का अगर पैरेलल अगर लाइन होगा तो कहां से पास करेगा यार? एक्स से, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो निगेटिव, तभी तो बोलोगे ना वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है तो पास कहां से करेगा वो? एक्स एक्सिस से, है ना, पास करेगा वो। और एक्स एक्सिस के लिए वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है? 0। इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। कोई डाउट है यहां तक? ये 2 पॉइंट क्लियर है? चलो लिखना, आगे लिखना। इसमें हम ये बोल नहीं रहे हैं, आई होप समझ रहोगे, ध्यान से सुनना। वाई इंटरसेप्ट किसके लिए देखना है? वाई एक्सिस के लिए देखना है। डिस्टेंस कहां से मेजर करना? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से अगर तुम ऊपर लेके चलोगे वैल्यू तो कैसा आएगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर वही अगर ओरिजिन से अगर डाउनवर्ड अगर लेके चलोगे, ठीक है, मान लो ये ए डैश मान लेते हैं, इसका मानते हैं 5 और इसका मानते हैं 5, है ना, एक एग्जांपल लेके चल रहा है। तो अगर हमको ओ ए लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 5 यूनिट। क्या लिखेंगे? 5 यूनिट। और ओ से ए डैश का अगर वैल्यू लिखना होगा तो लिखेंगे -5 यूनिट। क्या लिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से ऊपर जाओगे पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाओगे क्या? नेगेटिव। तो ये लाइन ये नहीं लिखवा रहे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या यहां तक का क्या 3 कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया गया है? यहां तक का क्या तीनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को? पहला क्या था? इंक्लिनेशन, सेकंड क्या था? स्लोप, थर्ड क्या था हमारे पास? वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है यहां तक यार? वापस रिपीट करना चाह रहा है क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? चलो ठीक है, लास्ट एक बार रिपीट करना मेरे साथ। वाई इंटरसेप्ट के लिए कौन से एक्सिस से तुम लाइन को पास करवाओगे? वाई एक्सिस से। ठीक है, डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? ओरिजिन से। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर वाई एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है तो भी उसका वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर ओरिजिन से ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है यहां तक? स्लोप का फॉर्मूला क्या था? m बराबर क्या था? tan थीटा। m बराबर tan थीटा। और इंक्लिनेशन तुम देखे ही क्या था यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट हेडिंग डालना, देखो फाइंडिंग द स्लोप, देखो फाइंडिंग द स्लोप एंड द y intercept, finding the slope and the y intercept of a given line, finding the slope and the y intercept of a given line। हो गया? लिखो let the line, ये हेडिंग था, लिखना let the line be, let the line be ax plus by plus c is equal to 0। देखो let the line be ax plus by plus c is equal to 0। ध्यान से सुनो, जितना भी कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया गया सब पे क्वेश्चन है भाई, सब पे क्वेश्चन है। अभी तुम डिस्कस भी हम करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया इस फॉर्म में और कह रहा है तुमसे स्लोप निकालने के लिए, क्या बोल रहा है? स्लोप, और कह रहा है वाई इंटरसेप्ट, और क्या बोल रहा है? वाई इंटरसेप्ट। कैसे निकालोगे वो तुमको समझना पड़ेगा। तुमको यहां से वैल्यू निकालना है वाई का। किसका निकालना है? दिमाग में रखे रहना क्या बोल रहा है। जो भी इक्वेशन देगा वैल्यू किसका निकालोगे? वाई का। किसका निकालोगे? वाई का। तो एक काम करते हैं, बी वाई को यहीं पे पहले छोड़ते हैं, ठीक है। ये प्लस एक्स इधर आके क्या होगा? माइनस, और ये प्लस सी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस सी। कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हमको वाई का अगर वैल्यू निकालना था तो बी क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो वाई बराबर यहां से लिखेंगे हम लोग माइनस ए एक्स अपॉन में क्या लिखोगे? बी, ये लिखोगे, और माइनस सी अपॉन में क्या लिखोगे? बी।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करना उसके नीचे ये दिख नहीं रहा है सर, सही है, बैठ गया सर, आगे सर दिख ही नहीं रहा है थोड़ा भी। यहां ध्यान देना, क्या जनरल फॉर्म सबको समझ में आ गया? क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0। यहां से वैल्यू किसका निकालोगे? y का। ये ध्यान में रखना, हर सवाल में वापस कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा इक्वेशन देके बोलेगा कि स्लोप निकालना और इंटरसेप्ट निकालना y इंटरसेप्ट, तो हमेशा वैल्यू किसका निकालोगे? y का। क्या इतना काम कर लोगे? सबसे पहले तो ये प्लस एक्स इधर आके क्या हो गया माइनस, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, b यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। यहां तक क्लियर है? नोट कर लिए, इसके नीचे लिखना, लिखो द कोफिशिएंट ऑफ x, लिखना द कोफिशिएंट ऑफ x is the slope, the coefficient of x is the slope, and the constant term is the y-intercept, and the constant term is the y-intercept. हो गया? The coefficient of x is the slope and the constant term is the y-intercept. चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। यहां तक लिख लिए, y बराबर लिख लिए। ये जो x का जो कोफिशिएंट होगा, ये किसका वैल्यू बताएगा? स्लोप का। किसका बताएगा? स्लोप का। ये बताओ स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते थे? m से। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस a/b हो जाएगा ना, स्लोप निकल गया। y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट किससे करते थे? c से। तो स्मॉल c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस c/b। क्या हो जाएगा? माइनस c/b। क्लियर हो पा रहा है? जहां तक क्लियर है सबको, उसके नीचे लिख लो m बराबर माइनस a/b और कॉमा c बराबर माइनस c/b। एक सवाल दे रहे हैं तुमको, यहां से इक्वेशन फॉर्म में है, पहले y बराबर करके निकालोगे, ठीक है, और वहां से स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू और y इंटरसेप्ट यानी कि किसका वैल्यू? c का वैल्यू। क्या निकाल पाओगे सभी लोग? लिखना है कि एग्जांपल लिखना है इसके नीचे, देखो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, पहले y की वैल्यू निकालनी है ना। एक और चीज ये क्लियर कर दे, y की वैल्यू अगर जब भी निकालोगे तो y का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब y के आगे साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अब एक काम ये करना, ये माइनस 3y को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? प्लस 3y। एक ही तरफ हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। निकालो वहां से स्लोप और y इंटरसेप्ट का वैल्यू करो, चलिए वहां से y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू पॉजिटिव में रखना। हो गया? चलो देखना एक बार, ये माइनस 3y इधर के क्या हो जाएगा यार? प्लस 3y। ये किए होगे सभी लोग, हम बोले ना कि y की वैल्यू क्या है, क्या रखना है? पॉजिटिव। ये बचा यहाँ पे 2x प्लस में क्या है? 5। 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 2/3x प्लस क्या? 5/3 इज इक्वल टू क्या? y। x का जो कोफिशिएंट होगा किसका वैल्यू बताएगा? स्लोप का। किसका बताएगा? स्लोप का। तो m बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। y इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू क्या है? बोलो कांस्टेंट टर्म 5/3। कितने लोग लिख लिए थे इसको? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर सबको यहां तक? चलो ठीक है, ये था हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो भी हम डिस्कस यहाँ पे किए हैं। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज। ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। अरे यार आगे बढ़ते हैं, लास्ट सुनेंगे, ध्यान से सुनना, पहले सब लोग सुनना। पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं। अभी ये बताओ, अगर मान लो जनरल फॉर्म में दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, वही था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या था? 0। यही था। क्या यहाँ से स्लोप और क्या निकाल लोगे? y इंटरसेप्ट निकाल लोगे। तुमको बस वैल्यू किसका निकालना है? y का। किसका निकालना है? y का। लेकिन y की वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। आराम से निकालोगे। जो x का कोफिशिएंट होगा किसको बताएगा? स्लोप को। और जो कांस्टेंट होगा किसको बताएगा? y इंटरसेप्ट को। किसको बताएगा? y इंटरसेप्ट। अब यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। चल लास्ट एक बार हेडिंग लिख देंगे, लिखना है इसको, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहे, ठीक है, लिखना। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसका उल्टा है, कन्वर्स है इसका, है ना। देखो इक्वेशन जब दिया है, जब इक्वेशन दिया है तो तुमसे क्या पूछ रहा है? स्लोप और क्या पूछ रहा है? y इंटरसेप्ट। स्लोप और क्या पूछ रहा है? y इंटरसेप्ट। जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब तुमसे क्या पूछेगा? इक्वेशन। क्या पूछेगा? इक्वेशन। तो इसका उल्टा हुआ ना, तो वही है, लिखो। क्या लिखे थे? बोलना। लाइन व्हेन स्लोप एंड when slope and y intercept are given, when slope and y intercept are given, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके लिए। when slope and y intercept are given, हो गया। उसके नीचे लिखना y is equal to mx plus c। लिखो y is equal to mx plus c।
फॉर्मूला है, लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हो गया, दोनों उल्टा याद कर लो। जब इक्वेशन देगा y बराबर निकालोगे, x का कोफिशिएंट स्लोप को बताएगा, कांस्टेंट नंबर किसको बताएगा, y इंटरसेप्ट को। अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट पहले से ही गिवन है, स्लोप और क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट पहले से ही गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे इक्वेशन के लिए, y बराबर क्या, mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। एक सवाल लेते हैं, इसके नीचे नंबर 1 करके लिखना, लिखो स्लोप इज इक्वल टू -3, स्लोप बराबर लिखना -3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। हो गया, इक्वेशन निकालना है तो ध्यान देना, यही लगाओगे ना फॉर्मूला, तो y बराबर m का वैल्यू, m किसके लिए था, स्लोप के लिए। स्लोप कितना दिया, -3, तो कितना आ जाएगा -3x, और c का मतलब y इंटरसेप्ट कितना दिया गया, 5। क्या बन गया कि नहीं बन गया, कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही था इस पूरे चैप्टर का मतलब, इस पूरे एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट, खत्म होता है कॉन्सेप्ट।